हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिगेटर अंशु में। आज हम बात करेंगे कि बीएमएस क्या है। अगर आप बीएमएस चूज़ कर रहे हो आफ्टर नीट, प्राइवेट या गवर्नमेंट जैसे भी चूज़ कर रहे हो, क्योंकि बीएमएस ऑप्शन बी सबको नीट करना होता है। जो भी बच्चे नीट कर रहे होते हैं उन्हें एमबीबीएस ही चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी एमबीबीएस होती है, बट स्टिल अगर नहीं हुआ, बहुत सारे चांसेस होते हैं। कई बार टाइम कम होता है, कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, नो मोर ड्रॉप्स, बस अब जो भी है कॉलेज ले लो। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो सिस्टम में जो चीज़ें चल रही हैं, आए दिन पेपर लीक, ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जा रही हैं। तो अगर ऐसे में कोई बीएमएस चूज़ कर रहा है, मतलब मर्जी से तो बहुत कम ही लोग चूज़ करते हैं। हम जब कॉलेज गए थे, मैं जब अपने कॉलेज गई थी, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आपने बीएमएस चूज़ किया है या फिर बीएमएस मिल गया है। तो 99% बच्चे कहते हैं कि मैंने बीएमएस चूज़ नहीं किया, बस ले लिया है क्योंकि नहीं मिला, या फिर टाइम, या फिर पेरेंट्स, बहुत यही सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। फिर बीएमएस में बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, पर उन्हें बीएमएस के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। तो अगर आप बीएमएस में एडमिशन ले रहे हो तो आपको कम से कम बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि बीएमएस कितने टाइम में होता है, कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या सब्जेक्ट है उसके, कितना पढ़ना होता है, कब, क्या क्या प्रोसेस है उसके। ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि बीएमएस का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको एकदम टॉप लेवल पे बताएंगे कि बीएमएस में क्या क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि बीएमएस का पूरा नाम क्या है। बैचलर ऑफ आयुर्वेदा। यहाँ पे आप यूजी मतलब कि आपकी ग्रेजुएशन आयुर्वेदा सेक्टर से करेंगे। इसके बाद अगर आप चाहो तो पीजी भी कर सकते हो, पर पीजी में आपकी स्ट्रीम, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आती हैं वैसे, जैसे कि सर्जरी में कर सकते हो, गायनिको में कर सकते हो, जो भी है सारी चीज़ें उसमें आप पीजी कर सकते हो, ठीक है। तो अब रही बात, अब ड्यूरेशन की बात करते हैं। जैसे कि बीएमएस और एमबीबीएस का क्या है, वो पर ईयर, मतलब एक साल में फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ऐसे होता है उसमें। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे बीएमएस में ऐसा नहीं है। बीएमएस में होता है 1.5 साल का, मतलब 1 साल 15 महीने आपकी स्टडीज़ चलती हैं, जिनमें हर 3 महीने में आपका टर्म एग्ज़ाम होता है। तो 9 महीने में आपका 3 टर्म एग्ज़ाम होगा, और फिर उसके बाद तीसरे महीने बाद, मतलब 3 3 9, और फिर 3 महीने बाद आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा पर 1.5 साल में, मतलब 1.5 ईयर्स में, ठीक है। उसमें आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है और वो मेन एग्ज़ाम होता है। टर्म एग्ज़ाम होते हैं जो कॉलेज में ही होते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर से जो आप पढ़ाते हैं वही वाइवा वगैरह लेते हैं, वैसे ही होता है नॉर्मल सा। और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो होता है उसमें टीचर्स आते हैं, आपका सेंटर जाता है आपके कॉलेज से, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में होती हैं। तो 1.5 साल में एक प्रॉफ कंप्लीट होता है। पूरा बीएमएस कोर्स 3 प्रॉफ में डिवाइड होता है, जिसमें फर्स्ट प्रॉफ 1.5 साल का, सेकेंड प्रॉफ 1.5 साल का, और थर्ड प्रॉफ 1.5 साल का। 4.5 साल ऐसे निकल जाते हैं। और उसके बाद 6 महीने आपको आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करनी होती है, और अगला 6 महीना आपको मॉडर्न की प्रैक्टिस करनी होती है। आयुर्वेदा अगर आप अपने कॉलेज से पढ़ रहे हो तो मैक्सिमम क्या होता है कि आयुर्वेदा हम उसी कॉलेज से कर लेते हैं जिस कॉलेज में पढ़े होते हैं। आयुर्वेदा की प्रैक्टिस उसी कॉलेज में कर लेते हैं, ठीक है। मॉडर्न का सब अपना 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 करते हैं, जैसे जैसे जिसे ठीक लगता है, या फिर टीचर से बात करते हैं, जैसे भी है, ठीक है। ऐसे होता है। ये हमने बात कर ली टाइम ड्यूरेशन की कि बीएमएस कितने टाइम में होता है। अब हम बात करेंगे कि बीएमएस में सब्जेक्ट कितने होते हैं। तो बीएमएस लेते टाइम आप एक चीज़ याद रखना हमेशा कि आपको संस्कृत पढ़नी ही पड़ती है। पर ऐसा नहीं है, मतलब हम जब बीएमएस चूज़ करते हैं या फिर हम जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत डर लगता है कि बीएमएस बहुत हार्ड है, हमने तो संस्कृत पढ़ी ही नहीं है, हम कैसे संस्कृत करेंगे, हमसे तो होगा ही नहीं। पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बेसिक से पढ़ाया जाता है। संस्कृत आपका सब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पहले तो आप ये जानो कि कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें संस्कृत है, संहिता अध्ययन है, पदार्थ विज्ञान है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपने अगर एनसीईआरटी अच्छे से की है तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर आप
हिंदी मीडियम से रहे हो, जैसे कि मैं हिंदी मीडियम से रही हूँ, तो एनाटॉमी में मुझे प्रॉब्लम होती है, नहीं आती चीज़ें इतनी समझ में। और मैंने बहुत ड्रॉप नहीं लिया है, एनसीईआरटी की चीज़ें एक बार में ग्रैब नहीं कर सकते आप, तो मुझे प्रॉब्लम्स होती है। पर मैंने अपने प्रोफेसर से बात की है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है और जानी है, तो समझ आता है कि हाँ ठीक है, कर लेंगे कुछ ना कुछ करके हो जाता है। तो अब बात करते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी तो एकदम इजी है, आप अगर एनसीईआरटी की हो ना, बेसिक सारी चीज़ें होती हैं उसमें, वो हो जाती है। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी मॉडर्न का, और 3 संस्कृत, संहिता अध्ययन और पदार्थ विज्ञान। ये तीनों सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत लोगों को बोरिंग भी लगती है। अगर आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स इंटरेस्टिंग है, वो चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए कैपेबल है, वो सब बताना चाहते हैं, सब पढ़ा रहे हैं, तो चीज़ें समझ में आएंगी। अगर नहीं कर रहे हैं तो मुश्किल हो जाता है उसे समझना, खुद से पढ़ना, बहुत सारा चीज़ें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि मैं अपना बताऊँ, मुझे संस्कृत इतनी अच्छी नहीं आती थी, पर मेरे जो प्रोफेसर हैं वो बहुत अच्छा संस्कृत पढ़ाते हैं। और हमारे बैच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीबीएसई से हैं, आईसीएसई से हैं, पर नहीं आती चीज़ें समझ, तो हो जाता है। हमारे प्रोफेसर्स हैं, बताते हैं, समझाते हैं, चीज़ें समझ में आने लगती हैं उसके बाद से। अब हम बात कर, अब हाँ एक चीज़ और, मैं आपको बुक्स दिखा देती हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं पदार्थ विज्ञान, ये है आपका संहिता अध्ययन, ये चरक संहिता। संहिता अध्ययन में 2 पार्ट हैं, चरक संहिता और संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन में, चरक संहिता में आचार्य चरक की सारी चीज़ें हैं, और संहिता अध्ययन में जो है वो सभी आचार्यों, शेष सभी आचार्यों की व्याख्या है, जिसे अष्टांग हृदय कहते हैं, वो संहिता अध्ययन है। ऐसे हो गया संहिता, ऐसी हो गई संहिता की बातें। संस्कृत में भी है, मैंने आपको बताया बहुत बेसिक से शुरू करते हैं, महेश्वर सूत्र से मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे तो लिटरली संस्कृत से बहुत डर लगता था, पर अब मैंने खुद 1.5 पेज के श्लोक याद किए हैं, तो मैं बोल सकती हूँ कि आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, पर आपका मन होना चाहिए। जब आप खुद चाहोगे कि हाँ मुझे ये करना है तो कर पाओगे, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी के जब दबाव में आके आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपका मन ना करे। तो आपका इंटरेस्ट है, आप कर रहे हो तो बेस्ट है। बाकी और कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। हमने बात कर ली सब्जेक्ट्स की, हमने बात कर ली टाइम की, हमने बात कर ली बीएमएस के फुल फॉर्म की। हाँ एक चीज़ और, अभी हमारे गवर्नमेंट ने बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए भी नेक्स्ट का एग्ज़ाम कंफर्म कर दिया है कि आपको नेक्स्ट देना ही होगा। तो जितने लोग अब बीएमएस ले रहे हैं वो ये ना सोचे कि वो बस डिग्री ले लेंगे और प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेंगे, अब ऐसा होने वाला नहीं है। आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके बाद ही आपकी डिग्री वैलिड होगी, नहीं तो फिर आपकी डिग्री का कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए आपको, अगर आप बीएमएस ले रहे हो अब, या फिर आपने चूज़ कर लिया है बीएमएस अब, तो चीज़ें शुरू से लेके, मतलब शुरू से ही उस पर सीरियस हो, उसे जानो, उसे समझो, तभी आप जाके आगे तक वो कर पाओगे। क्योंकि इंट्रेंस एग्ज़ाम देना, आप समझ सकते हो, नीट का देने के बाद आपको फील हुआ होगा कि कितना मुश्किल हो जाता है, कितना कंपटीशन होता है, कैसे कितने सारे लोगों के बीच में होते हो आप, वहाँ पे क्वालिफाई करना और अपने लिए एक स्पेस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी कुछ भी हो जो आप जानना चाहो, आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। देन अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।